नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि दवाइयों के नाम कैसे याद करें। इस वीडियो में मैं आपको लगभग 100 इम्पोर्टेंट दवाइयों के नाम बताऊंगा। इसके साथ ही वह दवाई किस ग्रुप से बिलोंग करती है, उसका सुफिक्स और क्या काम आती है। साथ ही आसान ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आपको ये नाम लंबे समय तक याद रहे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम कुल 13 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे हमें उन्हें जानने और याद रहने में और भी आसानी हो जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी दवाई को आसानी से पहचान लेंगे। तो बिना टाइम गवाए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पार्ट है हमारा एंटीबायोटिक्स पार्ट 1। एंटीबायोटिक्स में हमारा पहला सुफिक्स आता है सिलिन। जिन दवाइयों के अंत में सिलिन लिखा होता है वह पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, पेनिसिलिन। इन सभी दवाइयों के अंत में आपको एक कॉमन वर्ड सिलिन दिख रहा होगा। यह हमें जब भी दिखे हम जानेंगे कि यह पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाई है। और इन दवाइयों का उपयोग इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार और भी बहुत सी। सेकंड ग्रुप है सेफालोस्पारिन ग्रुप। इस ग्रुप की दवाइयों के शुरुआत में सेफ आता है। यह भी एक एंटीबायोटिक ग्रुप में आती है, जैसे कि सेफ्ट्रिक्सोन, सेफेक्सिम और सेफालोक्सिन। इन तीनों दवाइयों की शुरुआत में सेफ आता है, जिससे हम जानेंगे कि यह सेफालोस्पारिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवाई है। इन दवाइयों का उपयोग निमोनिया और टाइफाइड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब मैंने इन तीनों दवाइयों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी बनाई है, जैसे कि सेफ और सिलिन ड्रग्स इन्फेक्शन के सबसे मजबूत सोल्जर होते हैं। अब अगला पार्ट आता है एंटीबायोटिक्स पार्ट 2। जिन दवाइयों के अंत में माइसिन वर्ड आता है वो मैक्रोलाइड्स ग्रुप की दवाइयाँ होती है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। इन सभी दवाइयों के अंत में माइसिन सुफिक्स आता है। यह माइक्रोलाइड्स ग्रुप के एंटीबायोटिक दवाइयों में आती है। इन दवाइयों का उपयोग थ्रोट और चेस्ट इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा किया जाता है। जिन दवाइयों के अंत में माइसिन सुफिक्स आता है वह दवाइयाँ एमिनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की दवाइयाँ होती है, जैसे कि जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन। इन दवाइयों का उपयोग सीरियस इन्फेक्शन में किया जाता है। अगला ग्रुप है फ्लोरोक्विनोलोन्स। इन सभी दवाइयों के अंत में फ्लोक्सासिन सुफिक्स आता है, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। इन दवाइयों का उपयोग यूटीआई इन्फेक्शन और डायरिया के इलाज में किया जाता है। इसको याद करने की ट्रिक है फ्लोक्सासिन ड्रग्स जर्म्स की पुलिस है। अगला पार्ट है पेन किलर्स पार्ट 3। इसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की बात करें तो जिन दवाइयों के अंत में फिनेक, प्रोफेन या कोक्सिब आता है वो दवाइयाँ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के पेन किलर दवाइयाँ में होती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, सेलेकोक्सिब। इन सभी दवाइयों के अंत में प्रोफेन, फिनेक और कोक्सिब सुफिक्स आता है, जिससे हम जानेंगे कि यह पेन किलर दवाइयाँ है। इन दवाइयों का मुख्य काम दर्द और सूजन को कम करना होता है। इसके अलावा पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन फीवर और पेन किलर के रूप में यूज होती है। पार्ट 4 हार्ट और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। इसमें पहला ग्रुप है ACE इनहिबिटर्स। जिन दवाइयों के अंत में प्रिल सुफिक्स आता है वह दवाइयाँ ACE इनहिबिटर्स ग्रुप की दवाइयाँ होती है, जो कि हार्ट और BP की दवाइयाँ होती है, जैसे कि रामीप्रिल, इनालाप्रिल और लिंसोप्रिल। इन दवाइयों का उपयोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सेकंड ग्रुप है ARBS। जिन दवाइयों के अंत में सर्टन सुफिक्स आता है वे दवाइयाँ ARBS ग्रुप की दवाइयाँ होती है, जैसे कि टेल्मिसर्टन, लोजार्टन, वालसर्टन etc। इन दवाइयों का उपयोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। थर्ड ग्रुप है डायूरेटिक्स। जिन दवाइयों का उपयोग हमारी बॉडी फ्लूइड को कंट्रोल करने में किया जाता है वे डायूरेटिक्स दवाइयाँ होती है। जिन दवाइयों के अंत में माइड और थाइजाइड आता है, जैसे कि फोर्सेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथाजाइड। इन दवाइयों के उपयोग बॉडी में फ्लूइड कंट्रोल में किया जाता है। इन सभी को याद करने की ट्रिक है प्रिल प्रेशर रिलीज, सर्टन सेकंड ऑप्शन, माइड थाइजाइड फ्लूइड कंट्रोल। पार्ट 5 हार्ट और बीपी ड्रग्स। इसमें पहला ग्रुप आता है बीटा ब्लॉकर्स। जिन दवाइयों का उपयोग हार्ट रेट कम करने में किया जाता है वो बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ होती है।
इन दवाइयों के अंत में ओलोल सुफिक्स आता है, यानी हमें जहाँ भी ओलोल शब्द दिखे हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि यह बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन है, जैसे कि एटेनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल। इन दवाइयों के अंत में ओलोल सुफिक्स आ रहा है, यानी यह बीटा ब्लॉकर्स की दवाइयाँ है जो कि हार्ट रेट कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका सेकंड ग्रुप है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। जिन दवाइयों के अंत में डिपिन सुफिक्स आता है वह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाइयाँ की श्रेणी में आती है, जैसे कि एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। इन दवाइयों का उपयोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। थर्ड ग्रुप है स्टेटिन्स। जिन दवाइयों के अंत में स्टेटिन सुफिक्स आता है वो स्टेटिन ग्रुप की दवाइयाँ होती है, जैसे कि एटोरवास्टेटिन, रोजेवास्टेटिन, सिनोवास्टेटिन। इन सभी दवाइयों का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। फोर्थ ग्रुप है एंटी एंजिनल। जिन दवाइयों का उपयोग एंजाइना पेक्टोरिसिस, हृदय में रक्त की कमी से होने वाले दर्द या चेस्ट पेन को रोकने में किया जाता है, जैसे कि एंटी एंजिनल मेडिसिन होती है। जैसे नाइट्रेट ग्रुप, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, एरिथ्राइटिल टेट्रानाइट्रेट आदि दवाइयाँ आती है। इसके अंत में नाइट्रेट आता है।